ओके सो हेलो एवरीवन। है ना, तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का ही लेंस फॉर्मूला। एक्चुअली क्लास 10th में आपने पढ़ा हुआ सीबीएसई में। ठीक है, 9th 10th में आईसीएसई में भी पढ़ा हुआ है, पर लेकिन 10th में पढ़ा हुआ लेंस फॉर्मूले को वगैरह। ठीक है, बट द डेरिवेशन जो हमारी क्लास 12th में पूछी जाती है ना मोस्टली, तो इसमें हम सिंपल तरीका देखेंगे और कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कैसे डेरिवेशन करना है क्लास 12th की। ठीक है, यूजिंग दी कॉन्वेक्स लेंस, है ना। सो बिफोर स्टार्टिंग द कॉन्वेक्स लेंस डेरिवेशन हमें कुछ assumptions लेने पड़ेंगे। ठीक है, सिमिलरली वी कैन गो फॉर द कॉन्वेक्स कॉन्केव ऑल्सो। ठीक है, तो लेंस फॉर्मूला देख रहे हैं आज। ठीक है, सो बिफोर दिस लेट्स स्टार्ट विद द another thing and that is what assumption of it। ठीक है, चलो। so assumption used for, let me just change the color here, let me use ब्लू कलर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना है assumptions क्या क्या लेना है हमें। ठीक है, सो द फर्स्ट assumption is the lens should be thin, है ना। the lens used should be thin। ओके, थिक नहीं होना चाहिए, थिन लेंस होना चाहिए। ठीक है, ये हम पहले से क्लियर करते हुए आ रहे हैं चैप्टर में। अगर आप लोग स्टार्टिंग से चैप्टर से पढ़ रहे होगे तो उसमें हर चीज में assumption सबसे पहले हम यही लेते हैं कि इसका जो लेंस है वो थिन होना चाहिए, अपर्चर स्मॉल होनी चाहिए, है ना। सो द अपर्चर ऑफ द लेंस इज स्मॉल। ठीक है, ये भी क्लियर होगा। थर्ड पार्ट भी आता है हमारे पास, क्या? इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे। ओके, मेक स्मॉल एंगल्स, ये भी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है ना, ये दोनों क्या बनाते हैं? स्मॉल एंगल बनाने चाहिए। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड जो होंगे वो स्मॉल एंगल बनाए विथ प्रिंसिपल एक्सिस, विथ प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, सेम चीज हमने वहां भी करी थी, अगर आपको याद हो, इससे पीछे वाले जो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, है ना, उसमें देखा था आप लेंस मेकर में, तो वहां पे भी हम यही एजम्पशन ले रहे थे, है ना। ठीक है ना, एंड द लास्ट एजम्पशन विच वी कैन टेक इज द ऑब्जेक्ट इज अ स्मॉल ऑब्जेक्ट। ओके, एंड विच इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, so these assumptions are almost same for every derivation for the ray optics one part। okay, right now we are doing with the ray optics। ठीक है, so I hope this one is clear now। अब हम जो ले रहे हैं, हम डेरिवेशन करेंगे किसकी? लेंस फॉर्मूले की। ठीक है, फॉर द कॉन्वेक्स। अच्छा, इससे पहले लेंस फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमारे पास हमें लेंस फॉर्मूला देखना है, सो व्हाट इज द लेंस फॉर्मूला वी नो। सो वी हैव टू डिराइव दिस, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ओके, जहाँ पे ये आपका f जो है वो है फोकल लेंथ। ओके, v है आपकी इमेज डिस्टेंस, एंड दिस u इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक, क्लियर। नाउ लेट्स गो विद द डेरिवेशन ऑफ दिस। तो हमने यहाँ पे किसके लिए लिया है? वी आर प्रूविंग और डिराइविंग फॉर द डेरिवेशन ऑफ लेंस फॉर्मूला यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, सो यहाँ पे हमने कॉन्वेक्स लेंस लिया है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, पी ए से दे देते हैं। दिस इज अ लेंस। ठीक है, ये हमारे पास पूरा एक लेंस है। ठीक ना, इस लेंस में यहाँ पर इसका सेपरेशन दिखा देते हैं, इमेजिनरी। ठीक है, एंड दिस इज द पार्ट ओ। ठीक, नाउ लेट्स टेक द अनदर कलर। ठीक है ना, इसमें हमें ये समझना है कि इसमें लेंस मेकर में ना हम कोई भी रे डायग्राम ले सकते हैं। हमारे पास रे डायग्राम है, 6 है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, 2 है कॉनकेव लेंस के लिए। और मिरर में चले जाओ तो उल्टा हो जाता है, कॉनकेव के लिए 6 हो जाते हैं और कॉन्वेक्स के लिए 2 हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी ले सकते हो। तो यहाँ पे हम जो ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं? लेट ऑब्जेक्ट इज एट, और ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, लेट इज टेक इज एट इंस्टेड ऑफ एट, टेक इट बिटवीन। यहाँ से इजी रहता है ना, एक्चुअली इजी सभी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है? सी और एफ के बीच में। तो लेट्स पुट दिस ऑब्जेक्ट हेयर समवेयर। ठीक है,
सी आई एम मेकिंग फ्री हैंडेड ना, आपको स्केल का यूज करना है, ठीक है, फ्री हैंड नहीं बनाना है आपको, ठीक है, पेपर में वरना मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास पहला रूल रह जाता है, एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, ठीक है, और जब ये स्ट्रेट लाइन यहाँ से जाती है तो ये रिफ्रैक्ट होकर ऐसे निकल जाती है, ठीक है, ठीक। और ये कट करती है फोकस से, ये कट करती है फोकस से, दिस वी ऑल नो। a ray which is parallel to the principal axis after refraction passes through the focus, ये सबसे पहला रूल है, हमें पता है। let this object give a and b, ठीक है। और यहाँ से हम दूसरी रे और भेजते हैं विच इज पासिस थ्रू दी ऑप्टिकल सेंटर, और ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे जाएगी तो वो वहीं से कट करती हुई चली जाएगी। अब देखो ये मेरा ना फ्री हैंड बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा गड़बड़ा रहा है ना, स्केल से कर रहा होता तो ये एग्जैक्ट आता, ठीक। ऑल्दो मैं इसको भी अगर स्ट्रेच कर दूं और आगे तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है, इसको एरेज करके ना फिर से बना लेते हैं, एक सेकेंड, ठीक है, ताकि इतना ज्यादा दूर ना जाए और नियर बाय आ जाए, ठीक है। ये हमें स्केल से ही यूज करना पड़ेगा, है ना। अगर फ्री हैंड सी एक्चुअली फ्री हैंड भी बन जाता है, ऐसा कोई बड़ा इश्यू नहीं है, पर लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमें स्केल से ही बनाए। और यहाँ पे पेन ड्राइव का यूज करूँ तो उसमें दिक्कत आती है थोड़ी सी, ठीक है। समवेयर हेयर, ठीक है, नाउ इट्स ओके, समवेयर हेयर, तो लेट इस गिव दिस ए एंड दिस इज बी। यहाँ पे ये एरो इधर, ये वाला इधर जाएगा, ठीक है, स्ट्रेट पास हो जाता है विदाउट एनी डिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये रे ऐसी जा रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, ये सिंपल सा रे डायग्राम है। और ये फोकस भी हमने रे डायग्राम में पढ़ा हुआ था, क्लास 10th में भी हमने रे डायग्राम्स पढ़े थे, ठीक है। यहाँ कहीं एफ है और ये कहीं सी है, हमने बीच में बनाया है, ठीक है। तो हम ये देखते थे, अब हमें पता है ना यहाँ पे ये इसका सी है, ठीक है, ये यहाँ पे इसका सी है, और जो हमारे पास जो इमेज बन रही है वो इस पॉइंट पे बन रही है, तो ये बन रही है हमारे पास इमेज, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास कौन सा, और लार्जर बनेगी, है ना, ये तो हमें पता है, ये सारी चीजें ऑलरेडी वी हैव नोन इन द क्लास 10th इटसेल्फ, और बाकी हमने इसमें भी देखा था, है ना। तो ये बेसिक सी चीज हो गई हमारे पास, ठीक है। क्या किया मैंने यहाँ पे फिर से देखो, जब ऑब्जेक्ट हमारा सी और एफ के बीच में होगा तो इमेज हमारी बनती है बियॉन्ड सी, तो हमारी बियॉन्ड सी इमेज बन रही है, ठीक है। और कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल भी है इन्वर्टेड भी है और थोड़ी सी इनलार्ज यानी मैग्नीफाइड फॉर्म में भी है, ठीक है। बाकी मैं इस पे नेमिंग कर देता हूँ कौन सी ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा, तो यूज विद दिस कलर, ठीक है। अब देखो ऑप्टिकल सेंटर से एफ तक की डिस्टेंस कितनी कहलाएगी, यहाँ से भी एफ है इधर भी एफ है ना। तो इसको हम मान लेते हैं दिस इज फोकल लेंथ एफ, ठीक है। अच्छा ऑब्जेक्ट हमारा ये है, ये, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी यू कहलाएगी, और वी हमारा क्या इमेज यहाँ बन रही है इतनी दूर, यहाँ तक, तो दिस इज कॉल्ड वी, ठीक है। आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन, है ना। ये बेसिक सा रे डायग्राम था जो हमने बना लिया। अब हमारे पास आ जाता है इस रे डायग्राम के थ्रू हमें प्रूफ करना है कि लेंस फॉर्मूला 1/f = 1/v - 1/u कैसे आया, ठीक। तो इसको करने के लिए रे डायग्राम तो क्लियर है सभी को, ठीक है। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा ना, कुछ ट्राइंगल्स को कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ट्राइंगल्स कंपेयर करने के लिए व्हाट आई विल डू द बेस्ट इज, मैं क्या करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, अब मैं क्या करूंगा इसको वो करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर जस्ट सेकेंड, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम ट्राइंगल्स कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं ट्राइंगल देखूंगा यहाँ पे, इन ट्राइंगल, कलर चेंज कर लेते हैं ब्लैक में, अच्छा रहेगा, इन ट्राइंगल, ठीक है। अब दो ट्राइंगल को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं या फिर सिमिलर प्रूफ कर दूं तो उनकी साइड्स कंपेयर हो जाएंगी, ठीक है ना, सबसे पहली चीज। तो अगर ध्यान से देखो, अगर मैं पहला ट्राइंगल ले लूं ए डैश बी डैश एफ, यानी कि ये वाला, ठीक है, यानी कि यहाँ से देखो इसमें यहाँ बना के लिख देता हूँ, ठीक है। आपको नहीं बनाना है इतना पर, लेकिन मैं समझाने के लिए बना दे रहा हूँ, ठीक है। और बना के भी लग दोगे तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एग्जामिनर को भी क्लियर हो जाएगा। तो ए डैश बी डैश और ये एफ, ठीक है, ये ले लिया मैंने। अब ये तो छोटा ट्राइंगल है, ठीक है, इसकी जगह एक काम कर सकते हैं, पूरा बड़ा ले लें, क्योंकि अगर देखो यहाँ से देखो एक सेकंड, ए बी ओ ये वाला ट्राइंगल का एंगल और ये वाला ट्राइंगल का एंगल, ये दोनों एंगल्स क्या वर्टिकली अपोजिट ना, तो हम पहले इनको कनेक्ट कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ दिस लेट्स कम टेक द ट्राइंगल, हाँ, तो ये बन गया मेरे पास एक लंबा सा ट्राइंगल, ठीक है, ये एंगल, और ये ए डैश बी डैश और ये आपका ओ। अच्छा यहाँ देखो इधर की तरफ भी ऐसे ही है, तो यहाँ से अगर कंटिन्यू रखूँ मैं, ये छोटा बनाकर, ये, तो ये एंगल और ये एंगल, सपोज करो ये एंगल,
थीटा, ठीक है, और ये एंगल थीटा, और ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट है, और ये क्या है हमारा ए बी ओ, और ये है ए डैश बी डैश ओ। तो हम पहले सबसे ट्रायंगल ले लेते हैं, ए डैश बी डैश ओ बिकम सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी ओ। वाई? क्योंकि देखो यहाँ पे ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, और ये वाला एंगल बराबर और ये वाला एंगल भी बराबर। तो जब एंगल एंगल दो बराबर हो जाते हैं, उनकी साइड्स बराबर हो जाती हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये दोनों क्या है, इसमें लिख सकता हूँ मैं सिमिलर, सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, ये सिमिलर ट्रायंगल है हमारे पास। अब सिमिलर ट्रायंगल है तो मैं क्या कर सकता हूँ इसका, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ओ बी डैश अपॉन बी ओ। और ये बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी। ठीक है, क्या किया हमने, देखो ये वाली साइड, ये वाली देखो, ए डैश बी डैश बराबर हो गई हमारी ए बी के, यानी कि ये वाली साइड इसके बराबर हो गई। ठीक है, ठीक, और साथ ही साथ, ठीक है, और साथ ही साथ क्या हो गया, ओ बी, ओ से बी, ये ओ बी बराबर हो गई ओ बी डैश के। ठीक है, ये भी बराबर हो गए, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड, यानी एक तरीके से हम देखें परपेंडिकुलर वन साइड और बेस साइड, परपेंडिकुलर बेस साइड दोनों हमारे क्या बराबर हो गए। तुमने लिखा ए डैश बी डैश इक्वल अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ओ बी डैश अपॉन बी ओ, रेशियोस बराबर हो जाएंगे ना उसके। ठीक है, अच्छा सिमिलरली हम क्या करेंगे, अब दूसरा ट्रायंगल देख लेते हैं। इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ बिकम सिमिलर टू ट्रायंगल एम ओ एफ। ठीक है, ये भी सिमिलर है। अब ये सिमिलर कैसे है, सिमिलर ट्रायंगल, ये कैसे है देखो, इसको भी यहाँ बना लेते हैं साइड में, है ना, इन दोनों को। तो देखो जरा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अच्छा इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे एम ओ। ठीक है, सॉरी नाम नहीं दिया था। ठीक है, तो ये वाला, तो अब यहाँ पे देखो, ये मेरे पास डैश डैश लाइन थी यहाँ। ठीक है, हेयर आई जस्ट मेड सम पॉइंट लाइक दिस इज एफ, और यहाँ से ये स्ट्रेट ही जा रहा था, और ये वाला इधर ए डैश बी डैश, और ये एम, और ये O। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा। तो ये भी 90 डिग्री है, देखो दोनों के दोनों, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू ओ वन पार्ट प्रिंसिपल एक्सिस के। तो यानी कि सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज लग जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ गया, देखो सेम चीज आ गई। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, ए डैश बी डैश एम ओ। सी मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम ज्यादा लग रहा है, अदरवाइज वेरी इजी। ठीक है, हमें यहीं से स्टार्ट करना है पूरा। ठीक है, एक एक चीज को ज्यादा नहीं लगाना दिमाग। नाउ ए डैश बी डैश एम ओ इज इक्वल्स टू एफ बी डैश अपॉन ओ एफ, यानी देखो ये आ गया ना आपका ए डैश बी डैश ये वाला एम ओ के बराबर, और ओ एफ ये आ गया बी डैश एफ या एफ बी डैश। ठीक है, ये इसके बराबर। ठीक है, तो ये दोनों क्लियर हो गए, तो ये बन गया। अब देखो इस चीज में देखो जरा ध्यान से एक चीज, ये जो एमओ है, ये वाला पार्ट इधर एरो बना रहा हूं मैं। ठीक है, ये एमओ है, ये ए बी के बराबर है ना, क्योंकि अगर देखो ध्यान से इसी के आगे अगर देखा जाए, ये और आगे बढ़ा दूं, तो यहाँ पर हमारा ये ऑब्जेक्ट रखा है ए बी, तो ए बी जो है वो बराबर है एमओ के, क्योंकि एक रेक्टेंगल बन रहा है ना यहाँ पे, है ना, तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड से इक्वल होती है। तो यहाँ से मैं एमओ की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए बी लिख सकता हूँ ना। तो नाउ मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे चेंज करूंगा। ठीक है, तो क्या बन गया मेरे पास अब ये, तो ये बन गया मेरे पास ए डैश बी डैश अपॉन एमओ की जगह क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे, देखो। ठीक है, तो दैट विल आई राइट ए बी इज इक्वल्स टू एफ बी डैश अपॉन ओ एफ। ठीक है, कैसे लिखा ये, क्योंकि हमने क्या करा, एमओ जो है वो बराबर है ए बी के। ठीक है, क्लियर। नाउ विल वी गिव दिस इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशंस थी देखो, पीछे वाली इक्वेशन आ गई ये वाली फर्स्ट, और ये वाली हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम दोनों को कंपेयर कर लेंगे। तो दोनों में देखो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी है, और वहां पे भी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी है, तो ओ बी डैश अपॉन बी ओ आ गया। तो ओ बी डैश अपॉन बी ओ इज इक्वल्स टू एफ बी डैश अपॉन ओ एफ, ये आ गया। अब यहाँ पे वापस देखते हैं एक बार, जरा देखो व्हाट इज द लेंथ ऑफ व्हाट वी आर गेटिंग इट, हमारे पास यहाँ मिला है एफ बी डैश, एफ बी डैश यानी ये लेंथ, इधर देखो इधर, ये कलर चेंज कर देता हूँ, क्लियर होगा। ठीक है, ये देखो येलो वाले से ये है, एंड वी रिक्वायर्ड दिस वन पार्ट अगर, ठीक है, ये ओ एफ। तो हम क्या करेंगे, टोटल में से, ये टोटल पूरी ओ से बी तक की लेंथ में से अगर हम एफ बी को इसको माइनस कर दें, इस वाले को माइनस कर दें, तो वी विल गेट द ओ एफ, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, ओ बी इज इक्वल्स टू, अगर देखें ओ बी इक्वल्स टू क्या है, ओ एफ प्लस एफ बी। तो इसकी जगह मुझे कि मेरे पास ऑलरेडी क्या रखा है, एफ बी दे रखा है,
तो व्हाट आई डू, ओबी में से एफ बी माइनस कर दूंगा मैं, इस बड़ी वाली लेंथ में से छोटी लेंथ माइनस कर दूंगा, आई गेट ओ एफ। देखो इधर देखो, यहाँ पे लिख देता हूं मैं एफ बी डैश, और ये है ओ बी डैश, और ये है आपका ओ एफ। देखो ये आपको पेपर में इतना नहीं लिखना है, आपको सिर्फ डेरिवेशन करनी है, नॉर्मल नेम देने हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि कहाँ से क्या करना है, ठीक है। एग्जाम में इतना समझ जाएगा, ओके, गॉट इट। तो बस यहाँ पे हो गया। अब हम इसको यहाँ लिख देते हैं, तो एफ बी जगह व्हाट आई राइट, वापस कलर चेंज कर लेते हैं ब्लैक में। हाँ, तो ओ बी डैश ऑन बी ओ इज इक्वल टू, यहाँ लिख दो साइड में, जो आपका एफ बी डैश है वो क्या बन जाएगा, ओ बी हमारे पास टोटल लेंथ थी ना, ओ बी डैश माइनस ओ एफ कर दो उसमें से, है ना, तभी तो हमारा एफ बी डैश आ रहा है ये, तभी तो हमारा एफ बी डैश आ रहा है ना। देखो इसमें से फिर से, ओ बी डैश में से, ओ बी डैश है ना ये, ओ बी डैश में से ओ एफ को माइनस करोगे तभी तो हमारे पास एफ बी डैश निकल के आ रहा है। तो एफ बी डैश की वैल्यू क्या हो गई, ओ बी डैश माइनस ओ एफ। हमने कर दिया, पुट कर दिया, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे ओ बी डैश माइनस ओ एफ अपॉन ओ एफ। ये बन गई हमारे पास एक और नई इक्वेशन, ठीक है। इसको बॉक्स में बंद करो भी, ठीक है, इस वाली को भी बॉक्स में बंद कर देते हैं, सेकंड वाली को, और यहाँ पर हम अपनी फर्स्ट वाली को बंद कर देते हैं बॉक्स में, मतलब ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमारे पास रिजल्ट निकल कर आए हैं। अब हमारे पास देखो ना, यूजिंग, हाँ, यूजिंग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, ठीक है, इसके हिसाब से हमारे पास क्या मिल जाएगा, वी गेट, हमें क्या मिलेगा देखो, ओ बी, ओ बी क्या है हमारे पास माइनस यू, कैसे है देखो जरा फिर से वापस, ओ टू बी, ओ बी, देखो ओ एन बी, ये दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट ओ बी, ये ओ बी क्या निकला मेरे पास यू, और अपोजिट जा रहे हो कार्टेशियन कन्वेंशन, इंसिडेंट रे की लाइट इज गोइंग इन द राइट वर्ड साइड, हम वहां मूव करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट की तरफ, ये तो हमें पता है, तो यू आ गया। अब ऐसे ही हमारे पास देखो दूसरा बन जाएगा क्या, यहाँ से इधर देख लो, ये यहाँ से अगर मैं इसकी बात करूं, और इमेज डिस्टेंस की, इमेज डिस्टेंस इज ओ बी डैश, तो ये वी बन रहा है, और अलोंग द इंसिडेंट रे है, तो ओ बी डैश बनेगा पॉजिटिव वी, ठीक है। फिर ऐसे ही वापस देख लेते हैं एफ के लिए, तो एफ के लिए क्या देखो ओ टू एफ, और ये भी सेम उसी में, तो ये भी पॉजिटिव बनेगा, और ये हमें पता भी है ना। सो ओ एफ विल बी इक्वल्स टू पॉजिटिव एफ, दैट इज द फोकल लेंथ। ये हमारे पास तीन चीजें आ गई, इनकी वैल्यूज को रिप्लेस कर दो इस वाली इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन नंबर थर्ड में, ठीक है। अगेन कलर चेंज करके हम वापस आ जाते हैं, और हम इस वैल्यूज को रखते हैं, तो पहले फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या है हमारे पास, ओ बी डैश अपॉन बी ओ इज इक्वल्स टू ओ बी डैश माइनस ओ एफ अपॉन ओ एफ, ठीक है। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर दें, तो ओ बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ओ बी इज माइनस ओ बी डैश क्या है हमारे पास वी, तो हमने यहाँ लिख दिया प्लस वी, बी ओ यानी ओ बी यानी क्या है हमारे पास, इसको ओ बी या बी ओ कुछ भी लिखो, ठीक है, बराबर है, तो ये बना हमारे पास बना नेगेटिव यू ना, ओ बी डैश क्या है हमारे पास फिर से पॉजिटिव वी माइनस, और ओ एफ क्या है हमारे पास एफ ओनली, तो ये पॉजिटिव एफ अपॉन ओ एफ क्या है हमारे पास फिर से पॉजिटिव एफ। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या बन गया हमारे पास यहाँ पे माइनस वी अपॉन यू इक्वल्स टू, ठीक है, और ये हमारे पास पूरा आ जाएगा वी माइनस एफ अपॉन एफ, आ गया। तो अब मैं इसको इंटरचेंज करके वैल्यूज को पुट करूँ तो ये बन जाएगा मेरे पास वी एफ इक्वल्स टू वी यू, और ये आपके पास चला जाएगा माइनस में, ठीक है, यू एफ। क्लियर है इतना। अब हम साइन को इंटरचेंज कर दें अगर, तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या, इसको वहां भेजेंगे तो ये आ जाएगा हमारा यू वी इक्वल्स टू यू एफ माइनस वी एफ। एफ एफ को साइड में कर दिया हमने, ठीक है ना, एफ को हमने सेम उसमें रख दिया। क्लियर होगा मेरे ख्याल से। इस यूबी को मैंने यही रहने दिया, इस वाले यूएफ को मैं उठाकर इधर ले गया, ठीक है। तो ये मेरे पास बन गया एक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को बहुत इजी, अब तो कुछ सब काम हो गया है ना, जो तो फेमस चीज है, अब क्या चीज बची है हमारे पास, इसको मैं इधर ही कर देता हूँ साइड में, इट विल बी गुड। तो अब देखो यहाँ से मेरे पास आ गया, अब क्या कुछ नहीं करना है, डिवाइड मार देना बस, केवल डिवाइडिंग, क्यों हमें प्रूव करना है ना, इसलिए डिवाइडिंग बोथ साइड बाय यू वी एफ, पूरे से डिवाइड मार दो, तो ये हमारे पास देखो क्या आ गया, यू वी अपॉन यू वी एफ, इसको ऐसे, ठीक है। फिर ये आ गया हमारे पास यू एफ, इसमें भी यू वी एफ माइनस वी एफ,
अपॉन यू वी एफ। ठीक है, अब देखो जरा इसको कट करने के लिए कलर चेंज कर लेते हैं येलो में। तो ये यूवी से यूवी कैंसिल, यूएफ से यूएफ कैंसिल, वीएफ से वीएफ कैंसिल। तो हमारे पास अब जो रिजल्टेंट आया वो लिख देते हैं हम, रिजल्टेंट अपना यहाँ पे 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। यही हमें प्रूफ करना था शायद से, है ना। सो हेंस प्रूव्ड फॉर फॉर लेंस फॉर्मूला। ठीक है, लेंस फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स। ओके, similarly you can take any ray diagram for the concave and solve for concave too. Okay, so I hope you will all practice this one part. ठीक है, ये पूरा क्लियर हो गया होगा। तो इसमें कुछ भी नहीं किया है, फिर से जल्दी से रिकैप देख लेते हैं। देखो एजम्पशंस ठीक है ले ली हमने, वो क्लियर है, पर लेकिन डेरिवेशन जब आएगा तो सीधा सबसे पहले आपको बनाना है रे डायग्राम। ठीक है, आपको सबसे पहले यहाँ पे बनाना है रे डायग्राम। तो हमने रे डायग्राम बनाया, कौन सा रे डायग्राम बनाया है, ये वाला एरो, ये वाला। ठीक है, यानी बिटवीन सी एन एफ। तो सी एन एफ में ऑब्जेक्ट हमारा ये था, ये ऑब्जेक्ट है, ये उसकी इमेज मिली हमें। ठीक है, तो हमें ये पता है जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होता है, तो हमें इमेज कहाँ मिलती है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो लाइट रिफ्रैक्ट होकर दूसरे पार्ट में पहुंच जाती है। सिंपल सी बात हुई। जब हमने ये बनाया तो हमने देखा कि हम दो ट्राइंगल लिए, एक लिया है ये वाला ट्राइंगल, ये वाला, और एक लिया है ये वाला ट्राइंगल। तो इन दोनों में कॉन्ग्रुएंसी लगा के हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। फिर हमने एक ट्राइंगल कौन सा ले लिया, ये वाला, और एक ट्राइंगल फिर से हमने वापस ले लिया ये वाला। तो इसमें भी देखो दोनों वर्टिकली अपोजिट, और राइट एंगल वर्टिकली अपोजिट, राइट एंगल। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये वाली बनकर आ गई, जिसको हमने फर्दर सॉल्व किया तो वी गॉट दिस ना। इक्वेशन वन इक्वेशन टू आ गई, दोनों को कंपेयर किया, हमारे पास इक्वेशन बन के आ गई ये। अब हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास जो ओ बी था पूरा, वो ओ एफ और एफ बी का सम था, है ना, दोनों का एडिशन था। तो अब हमने क्या चीज देखी, हमें चाहिए था यहाँ से एफ बी। तो एफ बी कब निकलेगा, जब ओ बी में से हम ओ एफ माइनस कर देंगे। तो हमने वो कर दिया माइनस, एंड वी गॉट द इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, वी गॉट इक्वेशन नंबर थ्री नाउ। बस साइन कन्वेंशन में ओ वी माइनस यू, क्योंकि अपोजिट जाओगे, और वहां पे रख के पुट किया, वैल्यूज पुट करने के बाद यू विल गेट दिस इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। देन फाइनली यू वी एफ से आपने डिवाइड मार दिया पूरे को, ये डिवाइड कर दिया, एंड यू विल गेट 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, एंड हेंस प्रूव। इसके बाद हम जो करने जा रहे हैं वो हम करेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, इसके बाद वी विल डू दी लीनियर मैग्निफिकेशन। ऑल्दो वीडियो का लेंथ